आज हम बात करेंगे कैश रिजर्व रेशियो के बारे में। ये मॉनेटरी पॉलिसी की एक बहुत प्रिंसिपल इंस्ट्रूमेंट है जो कि रिजर्व बैंक मेंटेन करता है। जब रिजर्व बैंक क्रेडिट फ्लो मेंटेन करता है, मनी सप्लाई बैलेंस करता है इकोनॉमी में, तो क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी में कैश रिजर्व रेशियो एक बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो होता है। देखिए, कैश रिजर्व रेशियो है क्या? Cash reserve ratio is the percentage of cash which the commercial banks have to keep with the central bank. Commercial banks के पास जितना भी कैश है उसका एक फिक्स्ड परसेंटेज उनको रिजर्व बैंक के पास रखना पड़ता है। ये रिजर्व बैंक ने मैंडेटरी मतलब पक्का रूल बनाया हुआ है जो हर शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक को मानना ही पड़ता है। जितना कैश उनके पास है, माने जितने डिपॉजिट कमर्शियल बैंक्स के पास आते हैं उसका कुछ फिक्स्ड परसेंटेज सेंट्रल बैंक माने रिजर्व बैंक के पास उनको रखना ही पड़ता है। All the commercial banks have to hold some certain minimum amount of deposit as reserves with the central bank. ये कैश रिजर्व एक मिनिमम अमाउंट है उनके डिपॉजिट का जो हर एक कमर्शियल बैंक को मानना ही पड़ेगा। द परसेंटेज ऑफ कैश रिजर्व इज फिक्स्ड बाय आरबीआई। कितना परसेंटेज ऑफ उसका कैश कितना परसेंट रहेगा ये भी आरबीआई ही फिक्स करता है। वो समय टाइम टू टाइम इसको चेंज कर सकता है जैसा उसकी मर्जी हो, लेकिन ये जो परसेंटेज है ये फिक्स भी वो ही करता है। कमर्शियल बैंक्स डू नॉट अर्न एनी इंटरेस्ट ऑन दिस मनी। तो जो रिजर्व कमर्शियल बैंक ने रखा रिजर्व बैंक के पास उसके ऊपर कमर्शियल बैंक को कोई भी इंटरेस्ट नहीं मिलेगा। दिस मनी कैन नॉट बी यूज्ड बाय द बैंक्स नीदर फॉर लेंडिंग पर्पस नॉर फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस। अंडरस्टूड सी बात है कि जो पैसा कमर्शियल बैंक ने रखवा दिया रिजर्व बैंक के पास, वो पैसा कमर्शियल बैंक ना तो लेंडिंग उधारी के लिए भी यूज नहीं कर सकता, ना ही वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज कर सकता है। वो मनी उसका है लेकिन वो ब्लॉक हो गया किसी भी पर्पस के लिए, लेंडिंग पर्पस, इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, किसी भी पर्पस के लिए कमर्शियल बैंक उस पैसे को यूज नहीं कर सकता। इफ द करंट रेट ऑफ सीआरआर इज से 4%, then every scheduled commercial bank has to keep 4% of NDTL in the form of cash with the central bank. अब एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए CRR 4% है, तो हर कमर्शियल बैंक को किसका 4% रखना पड़ेगा? रिजर्व बैंक के पास 4% ऑफ NDTL। अब NDTL क्या है? नेट टोटल डिमांड एंड टाइम लायबिलिटीज that are held by that particular bank. हर कमर्शियल बैंक के पास डिमांड लायबिलिटीज भी होती हैं और टाइम लायबिलिटीज भी होती हैं। इसको हम डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट भी बोलते हैं। तो टोटल ऑफ डिमांड और टाइम लायबिलिटीज का 4%, अगर सीआरआर 4% है तो इन दोनों डिपॉजिट्स का 4% बनता है कैश रिजर्व रेशियो। ये क्या है? डिपॉजिट्स किसके हैं जी? जनरल पब्लिक के। जो जनरल पब्लिक पैसा डिपॉजिट करती है कमर्शियल बैंक को, उसी में से या टाइम डिपॉजिट होता है या डिमांड डिपॉजिट होता है। अब डिमांड डिपॉजिट क्या होता है? द लायबिलिटीज ऑफ द बैंक्स विच द बैंक हैज टू पे ऑन डिमांड, लाइक करंट डिपॉजिट, डिमांड ड्राफ्ट्स एटसेट्रा। हम कुछ एक ऐसे खाता खुलवाते हैं बैंक में, जब हम चाहे जाएं पैसा निकाल लें। आपको वेट नहीं करना है 2 साल के बाद मिलेगा, 1 साल के बाद मिलेगा। आपने आज जमा करवाया, आप कल निकाल सकते हो। वो होता है डिमांड डिपॉजिट। एक होता है टाइम डिपॉजिट, डिपॉजिट्स विच नीड टू बी रीपेड ऑन द मैच्योरिटी डेट। दिस इंक्लूड्स द फिक्स्ड डिपॉजिट्स। आपने 1 साल के लिए जमा करवा दिया तो आपको साल के बाद ही मिलेगा। 2 साल के लिए किया है तो 2 साल के बाद मिलेगा, उसको बोला जाता है टाइम डिपॉजिट। तो हमने देखा कि जो रेट फिक्स कर दिया रिजर्व बैंक ने, उस परसेंटेज का NDTL ये होगा जी आपका CRR। आगे बढ़िए, एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं। इफ मिस्टर शर्मा डिपॉजिट्स ₹10,000 इन अ कमर्शियल बैंक, देन द डिपॉजिट्स ऑफ द बैंक विल ऑटोमेटिकली राइज बाय 10,000। बड़ी साधारण सी बात है कि अगर किसी मिस्टर शर्मा ने एक कमर्शियल बैंक में 10,000 रुपए जमा करवा दिए तो बैंक का खाते में, बैंक के पास 10,000 रुपए से कैश बढ़ जाएगा।
इफ CRR इज 12%, मान लीजिए कि CRR कैश रिजर्व रेशियो का रेट 12% है, देन दिस बैंक विल कीप 12% ऑफ 10,000, कितना बना 1200 रुपीज। इतना पैसा वो RBI के पास कैश रिजर्व के रूप में रख देगा। This implies that the bank has now been left with 8,800 at its disposal. माने 10,000 डिपॉजिट किए थे, 10,000 से बैंक का कैश 10,000 बढ़ गया, CRR 12% है, 1,200 रुपए RBI के पास चला गया, तो उस बैंक के पास कितना बचा, 10,000 माइनस 1,200 रुपया, 8,800 रुपया उसके पास बचा, जिसको वो बैंक लेंडिंग के लिए यूज कर सकता है, लेंडिंग माने उधारी के लिए यूज कर सकता है, या कहीं निवेश करना हो, इन्वेस्ट करना हो, उसके लिए यूज कर सकता है। माने ये जो 1,200 रुपया है ये ब्लॉक हो गया उसका। आगे बढ़ेंगे। हाउ CRR सेव्स द बैंक्स फ्रॉम एनी सिचुएशंस। देखिए जो CRR है उसके बहुत सारे फायदे हैं, बैंक्स को बहुत फायदे देता है, बहुत सारी सिचुएशंस से CRR उसे बचाता है। इमेजिन देयर इज नो सच थिंग लाइक CRR। अभी हम मान लेते हैं कि कोई CRR है ही नहीं, ठीक है। देखिए बैंक्स अर्न प्रॉफिट्स बाय लेंडिंग, इन ऑर्डर टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट्स दे रिजॉर्ट टू मैक्सिमम लेंडिंग। हम सबको पता है कि बैंक्स प्रॉफिट कैसे कमाता है, जितनी वो उधारी देगा उतना प्रॉफिट उसको मिलेगा, उसको इंटरेस्ट मिलता है ना। तो अपने प्रॉफिट्स को बढ़ाने के लिए और ज्यादा बढ़ाने के लिए वो और ज्यादा लेंडिंग करेगा। They would use major portion of the bank money for lending. वो ज्यादा से ज्यादा उधारी की तरफ जाएगा और जितने भी डिपॉजिट उसके पास आए हैं उसको ज्यादातर अधिकतर लेंडिंग में यूज कर लेगा, क्योंकि हम ये मान के चले हैं यहाँ पर कि CRR तो है ही नहीं, जितना पैसा आया डिपॉजिट में उतना का उतना दे दो भाई उधारी में, ताकि हम ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमा सकें। What if say there arises sudden and huge demand for withdrawals from the public? क्या करेंगे जब वो कमर्शियल बैंक्स, जब अगर लोगों का अचानक ही बहुत सारे लोग विड्रॉल्स के लिए आ जाते हैं, जो जनता है उसको अचानक इतने सारे विड्रॉल्स के लिए आ गए, तो उसके पास तो पैसा बचा ही नहीं बैंक के पास, उसने तो जितने भी डिपॉजिट आए थे सारे के सारे उधारी में ही दे दिए। बैंक्स वुड नॉट हैव बी हैविंग सफिशिएंट फंड्स टू रीपे, उसके पास पैसा होगा ही नहीं कि वो लोगों को वापस कर सके। Here comes the CRR for rescue. यहाँ पर अब हमें समझ आएगा कि CRR कितना इंपॉर्टेंट है। RBI fixes the CRR so that commercial banks would never have to face this situation of shortage of funds. RBI इसीलिए CRR फिक्स करता है कि किसी भी कमर्शियल बैंक को इस तरह की कोई भी सिचुएशन फेस ना करनी पड़े। कैसी सिचुएशन? कि जनता पैसे मांगने आ जाए और कमर्शियल बैंक्स के पास कोई पैसा बचा ही ना हो, क्योंकि उसने तो भैया मुनाफा कमाने के चक्कर में सारा उधार कर दिया। The repayment shall happen smoothly. तो अगर CRR एग्जिस्ट करेगा, CRR होगा, तब हम क्या मानते हैं कि कमर्शियल बैंक्स की सारी रीपेमेंट अपने आप स्मूथली हो जाएगी, क्योंकि बैंक्स के पास एक बैकअप होता है कैश रिजर्व का। तो लोग अगर अपना जमा किया हुआ पैसा मांगने वापस आ जाते हैं तो कमर्शियल बैंक के पास जो CRR रखा हुआ है RBI के पास, उससे वो उनकी देनदारी में काम आता है। आगे बढ़ेंगे। हाउ इज CRR यूजफुल ड्यूरिंग इन्फ्लेशन? इन्फ्लेशन में भी मॉनेटरी पॉलिसी में CRR का बहुत बड़ा रोल है। When there is inflation time, the government wants that the excess money is not available in the country. इन्फ्लेशन में क्या होता है, हर बंदे के पास बहुत सारा पैसा होता है और वो बहुत सारा खर्च कर रहा होता है। तो सरकार ये चाहती है कि ये जो एक्सेस पैसा है ये ज्यादा खर्चे में ना आए देश में। CRR आता है, हेल्प्स टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, वो हमारी हेल्प करता है। When there are threatening clouds of inflation in the economy, जब हमारे देश में इन्फ्लेशन फैल रहा है और उसको कंट्रोल करने के लिए RBI raises the CRR, RBI कैश रिजर्व रेशियो की परसेंटेज को बढ़ा देता है। कैसे? When RBI raises the CRR, जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि इन्फ्लेशन पे काबू पाने के लिए RBI ने CRR बढ़ा दिया। जब CRR बढ़ा दिया, बैंक्स नीड टू कीप मोर मनी एज रिजर्व्स। ऑटोमेटिकली सी बात है कि जब भैया CRR बढ़ जाएगा, रेशियो वो परसेंटेज बढ़ गई, तो बैंक को ज्यादा रिजर्व के तौर पे रखना पड़ेगा। This reduces the money available for the banks to sanction loans. जब रिजर्व बढ़ गया तो
जो सैंक्शन लोन करने वाला पैसा था वो कम हो गया, क्योंकि जितना टोटल डिपॉजिट है आया किसी कमर्शियल बैंक्स के पास, या तो वो रिजर्व में जाएगा या सैंक्शन लोन में जाएगा। तो रिजर्व बढ़ा दिए आरबीआई ने, तो जो लोनेबल फंड था जिससे कमर्शियल बैंक ने लोगों को उधार देना था, वो पैसा कम हो गया। दिस स्क्वीजेस द मनी फ्लो इन द कंट्री। जब कमर्शियल बैंक उधारी ही नहीं देगा तो आम नागरिक को, जनता के लिए वो जो मनी फ्लो है वो कम हो गया, स्क्वीज हो गया माने कम हो गया। दिस रिड्यूसेस द इन्वेस्टमेंट। जब उधारी नहीं मिलेगी तो लोग कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे नए नए बिजनेस खोलेंगे? पैसा तो चाहिए ना, पैसा मिल नहीं रहा, इन्वेस्टमेंट अपने आप कम हो गई, जिससे क्या हुआ, द ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी इज नेगेटिवली इम्पैक्टेड। जब इन्वेस्टमेंट कम होती है तो ग्रोथ भी कम होगी, ठीक है जी। लेकिन उसका असर क्या हुआ? एज अ रिजल्ट इन्फ्लेशन इज कर्व्ड। तो हमारा मुद्दा, हमारा उद्देश्य तो यही था कि हम इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सकें। तो हमने देखा कि इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने सीआरआर का रेट बढ़ा दिया, और ये सारा प्रोसेस होते होते हम कहां पहुंचे कि इन्फ्लेशन पर काबू पा लिया गया। Now, how is CRR useful during deflation time? जब डिफ्लेशन होती है तो भी CRR बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। During the period of deflation, there exists a need to pump funds in the economy. डिफ्लेशन में लोगों के पास पैसा ही नहीं होता, तो सरकार को एक्स्ट्रा पैसा पंप करना पड़ता है बाजार में। RBI wants to increase the flow of money in the economy. आरबीआई चाहता है कि देश में पैसे का फ्लो जो है वो बढ़ जाए। ये बिल्कुल उलट है इन्फ्लेशन के टाइम पर जैसा था, उसके बिल्कुल रिवर्स चलेगा अभी डिफ्लेशन में। तो आरबीआई यहाँ चाहता है कि फ्लो ऑफ मनी बढ़ जाए। व्हेन देयर आर थ्रेटनिंग क्लाउड्स ऑफ डिफ्लेशन इन द कंट्री, आरबीआई लोअर्स द सीआरआर। तो डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक क्या करेगा? सीआरआर को कम कर देगा, उस कैश रिजर्व रेशियो का रेट नीचे कम कर दिया जाता है। जब आरबीआई सीआरआर का रेट कम कर देगा तो क्या होगा? लोअर्ड सीआरआर इंक्रीजेस द लोनेबल फंड्स विद द कमर्शियल बैंक। देखिए, जैसा हमने आपको पहले बताया, जो कमर्शियल बैंक के पास डिपॉजिट आता है उसमें से या तो वो रिजर्व रखता है या वो लोन्स दे देता है। अब सीआरआर का वो तो कम हो गया, जब रिजर्व कम हो गया तो वो सारा पैसा किधर जाएगा? लोनेबल फंड्स। कमर्शियल बैंक ज्यादा उधारी देगा। The banks sanction a large number of loans to the business and industry for investment purpose. तो बैंक्स ज्यादा से ज्यादा उधारी देगा। बिजनेस किसी को शुरू करना है, इंडस्ट्री शुरू करनी है, इन्वेस्टमेंट के लिए जितना चाहिए उतना उधार ले लो, बैंक्स के पास बहुत पैसा आ गया। दिस इंक्रीजेस ओवरऑल सप्लाई ऑफ मनी इन द कंट्री। उससे क्या होगा कि देश भर में जनता के पास पैसे की सप्लाई बढ़ जाएगी। दिस बूस्ट्स द ग्रोथ रेट ऑफ द कंट्री। जब पैसा ज्यादा आया बाजार में, उससे इन्वेस्टमेंट भी ज्यादा हुई, लोगों ने इंडस्ट्री भी ज्यादा लगाई, तो ग्रोथ रेट भी बढ़ गया। जब ग्रोथ रेट बढ़ गया तो हमारा जो मुद्दा था, उद्देश्य था कि डिफ्लेशन कंट्रोल कर ली जाए, वो हमने डिफ्लेशन पर काबू पा लिया। तो हमने देखा कि आरबीआई सीआरआर का रेट लो करता है, ये सारा प्रोसेस चलता है और डिफ्लेशन जो है कंट्रोल हो जाती है। Now, another prime function of CRR is to ensure liquidity against the deposits. जो डिपॉजिट्स हैं उनकी लिक्विडिटी बनी रहे, ये है एक और फंक्शन सीआरआर का। देखिए, एज फ्रॉम अ बैंक्स पॉइंट ऑफ व्यू, अ बैंक शैल अर्न प्रॉफिट बाय लेंडिंग मनी। वो उधारी देगा और अपना मुनाफा कमाएगा। To earn maximum profits, the bank may lend out maximum funds. As a result, it may be left with very little cash with them. जैसा कि पिछली स्लाइड में बताया, अपने मुनाफे को बढ़ाने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा उधारी देगा, तो उसके पास बचेगा क्या? कैश तो बहुत कम बचा ना, जितना डिपॉजिट आया था वो सारा लुटाता रहा लोन्स पे। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन इन विच देयर कम्स एन अनएक्सपेक्टेड मैड रश ऑफ क्लाइंट्स टू विथड्रॉ देयर डिपॉजिट्स। ऐसी सिचुएशन इमेजिन कीजिए कि जनता भर भर कर आ गई अपना पैसा वापस मांगने के लिए। In such a case, the bank would be unable to meet the repayment needs. और उसके पास तो पैसा बचा नहीं है, तो उसके पास पैसा ही नहीं होगा लोगों को वापस करने के लिए। Therefore, CRR is very significant to assure that there is always a certain fraction of the deposits in each and every bank kept safely. इसलिए CRR का बहुत महत्वपूर्ण रोल है कि CRR की वजह से ही हर एक बैंक के पास कुछ ना कुछ पीछे पड़ा रहता है, सेफली पड़ा रहता है, जिसको वो छू नहीं सकता।
इसी बहाने उसकी लिक्विडिटी जो है वो बनी रहती है। When every bank shall maintain the required CRR, जब हमारे देश का हर बैंक जो कि मैंडेटरी है, मैंडेटरी मतलब नेसेसरी है, अपना CRR में बनाएगा तो ओवरऑल लिक्विडिटी विल बी मेंटेन्ड। ओवरऑल हमारे देश में हर जगह हर बैंक की लिक्विडिटी बनी रहेगी, जब कोई पैसा मांगने आएगा तो वो पैसा दे पाएंगे। Every bank will have the adequate amount of cash. No bank will ever fall short of funds. किसी भी बैंक को पैसे की कमी नहीं आएगी क्योंकि वो रिजर्व पड़ा है भैया। दिस इज डेफिनेटली अ गुड एडवांटेज फॉर एवरी बैंक। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है CRR का जो हर बैंक को अवेलेबल होता है। नाउ व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ CRR और इंटरेस्ट रेट? तो CRR कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। सी इफ RBI इंक्रीजेस द CRR, अगर RBI ने CRR की दर को बढ़ा दिया, ऑटोमेटिकली the banks will have low lending capacity and less loanable funds, क्योंकि CRR बढ़ गया है, रिजर्व का अमाउंट बढ़ जाएगा, लोनेबल फंड्स कम हो जाएंगे। Banks will allure more and more people to open accounts in the banks and the banks will be desiring more deposits from the public, है ना? तो बैंक चाहेगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आएं और उसके पास अपना खाता खुलवाएं, तो वो चाहेगा कि और जनता आए और मेरे पास डिपॉजिट करे। बैंक्स इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगा। The borrowers will be discouraged to apply for loans as the interest rates are now higher, क्योंकि जो उधार मांगने आया है उसको ब्याज ज्यादा पड़ रहा है तो वो नहीं लेगा आपसे उधार, तो बैंक से लोन नहीं लेगा क्योंकि ब्याज बढ़ गया। तो ब्याज पर भी CRR का प्रभाव पड़ता है। RBI के CRR बढ़ाने से इंटरेस्ट भी बढ़ जाता है। तो अभी आज का हमारा आर्टिकल यहीं खत्म होता है। प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपको कोई भी डाउट हो इस आर्टिकल को लेकर तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।